मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सुजाता के में। तो चलिए, अभी मैं बहुत लोगों की डिमांड हुई थी तो मैं लेकर के आई हूँ सोशल साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड 112 है और जिसका एग्ज़ाम डेट 8/9/2023 था और जिसका टाइमिंग जो है वो फर्स्ट शिफ्ट था, यानी 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये एग्ज़ाम चला था। यानी ये शिफ्ट 5 में 5वां शिफ्ट इसे कह सकते हैं, लेकिन ये उस डे का जो है वह पहला शिफ्ट था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग मेमोरी के अनुसार अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा। दूसरा प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1498 ईस्वी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। चौथा क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो सही जवाब हो जाएगा विधि की आत्मा। पांचवा क्वेश्चन है कि सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूसो। हमारा छठा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1688 ईस्वी। हमारा सातवां प्रश्न है कि हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाजीवाद का। एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिटलर। त्रिकूट समझौते में शामिल थे? तो सही जवाब हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही जवाब था वुडरो विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरहुल किसका पर्व है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंडा। इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा वाणिज्यिक अनाज। इनमें से कौन निम्नलिखित मोटे अनाज है? तो सही जवाब हो जाएगा ये सभी, यानी ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बाजरा है? तो सही जवाब हो जाएगा ये दोनों, यानी ज्वार और रागी। क्वेश्चन नंबर 16 है, खरबूजा किस मौसम में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जायद मौसम। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो सही जवाब कौन सा राज्य है? तो सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। चांदी क्रांति किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा अंडा। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? तो सही जवाब हो जाएगा ट्रस्टीशिप काउंसिल। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 10। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? तो सही जवाब हो जाएगा स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 1927 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा 1885 और ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो सही जवाब है वस्त्र उद्योग। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो सही जवाब है 1786 में। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1919। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा लाल सागर। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा जेम्स ऑगस्ट सिक्की। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो इसका सही जवाब है चीन, जापान और कोरिया। कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल है? तो सही जवाब हो जाएगा नेपाल। भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है 8611 मीटर। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो सही जवाब होगा क्रेटर झील। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा कावेरी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सही जवाब हो जाएगा मासिनराम। सिमली पॉल वाधो रिजर्व किस राज्य में है? तो सही जवाब होगा उड़ीसा। किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो सही जवाब हो जाएगा 1992। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? तो सही जवाब हो जाएगा उच्च जन्म दर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? तो सही जवाब होगा लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? तो सही जवाब हो जाएगा 24.3%। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो सही जवाब होगा जमुना। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन देशों की सीमा पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा नेपाल और तिब्बत। भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है? तो सही जवाब हो जाएगा पर्यटन पर। मापनी क्या है? तो सही जवाब होगा अनुपात। एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो बहुत छोटा। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो सही
सही जवाब हो जाएगा 92%। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए ले लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा लाखों वर्ष। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों में डैश में जमा में समृद्ध है, तो सही जवाब होगा कोयला। डैश भारत के कुल 17 क्षेत्रों का 30% है, तो सही जवाब हो जाएगा पर्वत। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानीय साहूकार। अगला क्वेश्चन है, विश्व के जलभृतों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है, तो होगा 30%। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तो सही जवाब है 3/4। उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है, तो इसका सही जवाब होगा 0.5। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है, तो राइट आंसर इज असम। निम्नलिखित में से कौन एक आधा टीबा खनिज है, तो राइट आंसर इज चूना पत्थर। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, तो राइट आंसर इज गंगा डॉल्फिन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर है प्रत्येक वर्ष 22 मई को। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो सही जवाब हो जाएगा कैंसर में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो राइट आंसर इज असम। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो सही जवाब होगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सही जवाब होगा अखबारी कागज। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो सही जवाब हो जाएगा सीमेंट। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो सही जवाब होगा हाजीपुर। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा पटना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो सही जवाब होगा कोसी। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है, तो सही जवाब होगा जाएगा सीतामढ़ी। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो सही जवाब हो जाएगा अनवीकरणीय। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर इज 1982। लेक वॉलेस किस देश के नेता थे, तो पोलैंड के। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई, द राइट आंसर इज अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो सही जवाब होगा जनता। बुनियादी नियमों का लिखित रूप है, तो संविधान। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है, तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रपति। भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है, तो सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो सही जवाब हो जाएगा 21 क। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति। चुनावी स्पर्धा से क्या लाभ होता है, तो सही जवाब होगा जनमत निर्माण में। कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पागल या दिवालिया। इनमें से कौन वर्तमान के भारत के चुनाव आयुक्त है, तो सही होगा टी.एन. शेषन। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 47। एनबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो सही जवाब होगा 1993। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ, तो 1962। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहते हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन्स। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो सही जवाब होगा अपनी संस्कृति की रक्षा अधिकार। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का क्या प्रधान कारण क्या है, तो सही जवाब होगा जन्म। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो सही जवाब होगा बहुदलीय। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है, तो सही जवाब होगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति को। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, तो सही जवाब होगा उत्तराखंड से। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो सही जवाब होगा किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 95 का होगा, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है, तो सही जवाब होगा यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। 96 है, भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो सही जवाब होगा 1977। लोकतंत्र की सफलता के एक आवश्यक शर्त क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है, तो सही जवाब होगा नागरिकों में गरिमा की वृद्धि। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ क्या उपाय है, तो सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। और 100वां क्वेश्चन है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की, तो इसका सही जवाब है 1917। अब आते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग को देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो अधिगम का नियम है, तो अभ्यास का नियम। इनमें से एक अवश्रीयन अधिगम अवस्था है, तो सही जवाब है सूक्ष्म चिंतन। वो कौशल जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता, सही जवाब होगा सोचना। अधिगम प्रतिफल का संबंध है, सही जवाब होगा शिक्षार्थी से। निम्नलिखित में मनोगत्यात्मक क्रिया शामिल है, सही जवाब होगा कोई नहीं। आगमन विधि शिक्षक की मदद करता है, सही जवाब होगा कोई नहीं। इस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं, सही जवाब हो जाएगा निगमन। एंट्री व्यवहार को डैश भी कहते हैं, सही जवाब होगा पूर्व ज्ञान। पाठ योजना का उद्देश्य कथन सही होगा स्पष्ट करता है विषय वस्तु। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किस वर्ष हुआ, सही जवाब हो जाएगा 1963। सही क्रम चुने, तो होगा योजना, फिर शिक्षण, फिर पृष्ठपोषण, फिर पुनर्योजना, पुनः शिक्षण, पुनः पृष्ठपोषण। चलिए 113 सूक्ष्म पाठ की तैयारी किस चरण के अंतर्गत आती है, तो सही जवाब होगा कौशल अधिग्रहण की स्थिति। एक रचनात्मक बच्चे की होने की संभावना है, सही जवाब होगा अपसारी सोच। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तो सही जवाब हो जाएगा छात्र भी खुश होते हैं, शिक्षक भी खुश होते हैं, यानी ए और बी दोनों। पाठ्य पुस्तक मदद करती है, सही जवाब हो जाएगा छात्रों के मार्गदर्शन में और शिक्षकों के मार्गदर्शन में, यानी ए और बी दोनों।
117 का कह रहा है भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है, तो सही जवाब होगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। 118 का आंसर हो जाएगा शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है वैज्ञानिक। 119 का आंसर हो जाएगा वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। 120 का आंसर हो जाएगा सहायक के रूप में। 121 का आंसर हो जाएगा अच्छे मूल्यांकन में वैधता होती है। 122 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, सही जवाब होगा वाद विवाद। 123 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 124 का आंसर हो जाएगा यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। 125 का आंसर हो जाएगा पाठचर्या। 126 का आंसर हो जाएगा 5 वर्गों में। 127 का हो जाएगा जीवित प्राणी। 128 का होगा जातिगत अनुभव। 129 का होगा उपरोक्त सभी। 130 का करके सीखना। 131 का होगा रविंद्रनाथ टैगोर। 132 का खजियार। 133 का होगा कमाई की कीमत प्राइस टू अर्निंग। 134 का होगा बिहार और बंगाल। 135 का होगा बदल विरोधी कानून। 136 का होगा वायु प्रदूषण। 137 का होगा उपरोक्त सभी। 138 का होगा 1950। 139 का हो जाएगा ठंड और 140 का होगा जीन बैंक। चलिए 141 का देखते 117। 142 का होगा 200। 143 का होगा 6। 144 का होगा 1461। 145 का होगा 30/√3 मीटर। 146 का हो जाएगा लंबाई। 147 का हो जाएगा लोमड़ी। 148 का होगा 65। 149 का होगा LTRHB और 150 का आंसर हो जाएगा ससुर। तो चलिए इस तरह से मैंने सोशल साइंस जो कि 18 तारीख को हुआ था शिफ्ट 1 का पेपर, उसे मैंने ख़त्म कर दिया। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आगे और भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाती थी। तो अभी के लिए इतना ही बस। गुड नाइट।